सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं, महाराष्ट्र बोर्ड का है। ओके, तो उसमें ऑलरेडी हमने 7 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो 7 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज देखिए, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और प्लीज 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 मेरे कमेंट्स तो आपके अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स तो आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। ओके, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए फ्री में लेके आ सकूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, वो है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर करके। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होती है और रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इससे पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो था स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक था टर्बुलेंट फ्लो करके, टर्बुलेंट फ्लो। ओके, टर्बुलेंट फ्लो। सो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता था? स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब शांत, रिवर जब शांत फ्लो होती है। ओके, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आराम से फ्लो होते जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जब मई वरना फरवरी में जब रिवर बहती है तब रिवर, रेन वगैरह नहीं गिरता तब रिवर बहती है, दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। शांत बहती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जब रेन गिरती है तब रिवर बहती है, इधर उधर घूमती है, फ्लड आता है तब रिवर बहती है, उसी को हम क्या बोलते थे? टर्बुलेंट फ्लो बोलते थे। तो ये टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके लिए एक सम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर वाटर और फ्लूइड ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, फ्लड में कैसा रहता है? फ्लड वरना रेन गिरती है तब वाटर कैसे ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, इसके वजह से वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ओके, और जब फरवरी में रिवर ये करती है, जाती है, आगे जाती है, तब वो स्लो जाती है, मतलब उसका वेलोसिटी कम रहता है। ओके, इसके वजह से वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करती है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी के ऊपर। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट लेके हम आ रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या और रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है इनिशियली। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखो, the flow of a fluid, whether the streamline or turbulent, is differentiated on the basis of velocity of the flow. Okay, तो velocity अगर ज्यादा है तो वो turbulent flow हो जाएगा, velocity अगर कम है तो वो streamline flow हो जाएगा। लेकिन कितना वो कितनी velocity होनी चाहिए ताकि वो streamline flow हो सके? समझो 10 मीटर पर सेकेंड है ये velocity है, इससे थोड़ा कम हो गई तो आप स्ट्रीमलाइन फ्लो कह सकते हो, इससे अगर ज्यादा हो गई तो टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हो। लेकिन ये वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये वेलोसिटी, दैट इज द मिडल वेलोसिटी, कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, तो वही कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिटिकल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आपको रिमेंबर करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। प्लीज अंडरस्टैंड करो, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो से किसमें कन्वर्ट होता है? टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट करता है। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो अभी एक वाटर वाटर और फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड में अगर वेलोसिटी जाती है वरना फ्लूइड जाता है तो वो स्ट्रीमलाइन हो सकता है, स्ट्रीमलाइन है, समझो वो स्ट्रीमलाइन है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है। इससे अगर ज्यादा होता है, समझो 2 मीटर पर सेकेंड से होगा, तो वो वाटर क्या करेगा? ऐसे
टर्बुलेंट हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में वो जाता जाएगा। समझो ये 2 मीटर पर सेकेंड में जाता जाएगा। तो इस 1 मीटर पर सेकेंड को ये हमको क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। इससे अगर कम जाता है, समझो 0.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एट दिस कंडीशन में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। ओके और इससे ज्यादा अगर जाता है 1.5 मीटर पर सेकेंड, then 2 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, then it becomes the turbulent flow। तो इस मिडल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है वो कन्वर्ट करती है स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो को। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ऑसबर्न रेनॉल्ड्स क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय। ये क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला है, रेनॉल्ड्स का फॉर्मूला है ये। रेनॉल्ड्स, ऑसबर्न रेनॉल्ड्स करके एक साइंटिस्ट था, उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके तो उसके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने डिस्कस किया, दैट इज द ऑसबर्न रेनॉल्ड्स करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है। ओके तो वो फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर दैट। ओके तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू आरएन। आरएन मतलब ये है, दैट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। ये एक रेनॉल्ड्स पर्टिकुलर एक नंबर है। ओके रेनॉल्ड्स नंबर करके। ओके तो ये रेनॉल्ड्स नंबर है आरएन। दिस सिंबल इज द ईटा, नॉट रीटा, ईटा इट इज, ईटा। ओके ग्रीक लेटर है ये ईटा। ये ईटा इंडिकेट करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किए। ओके तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करके, दैट इज द ईटा करके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएगा वो। ओके तो ईटा ये करके आपको मालूम होना चाहिए। देन बाद में रो, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड करके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड करके। डी मतलब दैट इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। समझो ये ट्यूब है, इसके अंदर से ये क्या जा रहा है, एक फ्लूइड जा रहा है, इसके अंदर से फ्लूइड जा रहा है। तो इस डायमीटर, इसका डायमीटर हम कंसीडर करते हैं एज द डी करके। ओके तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। तो वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड करके। तो वीसी इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी आरएन इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी करके, रो इंटू डी करके। देयर इज नो एनी डेरिवेशन, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। ओके तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, आरएन इधर ही रखो, ये टोटल टर्म इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी हो जाएगा, रो इंटू डी इंटू वीसी हो जाएगा, इंटू वीसी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ईटा हो जाएगा। ओके तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। देखो रो का ये क्या हो जाएगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट, रो इज द डेंसिटी। ओके डेंसिटी इज इन केजी पर मीटर क्यूब रहता है, इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब रहेगा। डायमीटर का एसआई यूनिट मीटर रहेगा, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड रहेगा, और ईटा का एसआई यूनिट ये हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसका एसआई यूनिट दैट इज द न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर करके। ओके तो ये एसआई यूनिट भी आपको मालूम होने चाहिए, आपको रिमेंबर करने चाहिए। लेकिन ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर करके एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर, 1000, 2000, 3000 जो नंबर रहते हैं वैसे ही ये नंबर है। ओके तो इधर आपको पॉइंट रिमेंबर करना है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 आता है, रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है किसके ऊपर, देखो रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है एक तो डेंसिटी के ऊपर, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड ये पाइप में जा रहा है, समझो ये पाइप में जा रहा है लिक्विड, इसका डेंसिटी कितना है। ओके तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डायमीटर के ऊपर, इसका डायमीटर अगर ज्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा आएगा, अगर डायमीटर कम है तो रेनॉल्ड्स नंबर कम आएगा। ओके बाद में वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, ये रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है। बाद में ईटा दैट इज नथिंग बट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर भी रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है। ओके तो ये रेनॉल्ड्स नंबर, ये बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अगर आपने रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट कर दिया पर्टिकुलर सेटअप का, समझो ये पाइप है, इसका डायमीटर 100 में समझो 100 मीटर है, एक वाटर का पाइप है समझो। ओके 100 मीटर है,
और इसकी वेलोसिटी दी है, क्रिटिकल वेलोसिटी दी है, डायमीटर आपको मालूम है, रो आपको मालूम है और ईटा आपको मालूम है, तो आप रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर रेनॉल्ड्स नंबर Rn लेस देन 1000 आता है देन इट बिकम्स द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो फ्लो कौन सा हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। ओके, अगर सेकेंड कंडीशन, इफ Rn इज ग्रेटर देन 2000, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। Rn अगर ग्रेटर देन 2000 है तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन Rn अगर इन बिटवीन 1000 और 2000, इन दोनों के बीच में देखो, Rn इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000, देन स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्टिंग टर्बुलेंट फ्लो। देखो, आपको अगर स्ट्रीमलाइन मतलब समझो ये लेयर्स है, ये लेयर्स है, ओके, ये लेयर्स ऐसे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं होंगे कि सभी टर्बुलेंट में कन्वर्ट होंगे। ओके, सम लेयर्स ऐसे ही रहेंगे, स्ट्रेट भी रहेंगे, और सम लेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो स्ट्रीमलाइन से डायरेक्टली टर्बुलेंट कन्वर्ट करने के लिए सम टाइम लेगा, सम वेलोसिटी लेगा। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी होती है तो वो क्या हो जाएगा? Rn नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा। अगर 1000 और 2000 के बीच में आता है Rn नंबर, देन इट बिकम्स, आपको बताना है कि ये फ्लो स्ट्रीमलाइन भी नहीं है और टर्बुलेंट भी नहीं है, इन दोनों के बीच में। ओके, वो वाटर चाह रहा है कि स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो सके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो रेनॉल्ड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर, इट इज ए प्योर नंबर, देयर इज नो एनी SI यूनिट, इट हैज नो SI यूनिट और डायमेंशन और SI यूनिट इसके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी करके। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है विस्कोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द विस्कोसिटी करके। तो विस्कोसिटी करके डिस्कस करेंगे हम विस्कोसिटी। ओके, तो विस्कोसिटी क्या है हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे पहले हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अंडरस्टैंड हो सके। देखो, व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम ए ग्लास, समझो एक ग्लास है, ओके, ये ग्लास है, ऐसे ये ग्लास है, ओके, और इधर से इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, और वाटर को आप क्या कर रहे हो? पोर कर रहे हो, ऐसे वाटर को क्या कर रहे हो? नीचे पोर कर रहे हो। तो ये एक टैंक है, टैंक में आप वाटर डाल रहे हो, समझो। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये इसमें वाटर है। सेकेंड कंडीशन, सेम ग्लास है, समझो सेम ग्लास है ऐसा, ओके, सेम ग्लास है, और इसके अंदर हनी है, हनी मतलब मालूम है, ओके, हनी है। तो वो हनी क्या, हनी ये डाल रहे हो इधर, ओके, टैंक में हनी डाल रहे हो, तो किसमें ज्यादा जल्दी गिरेगा? जल्दी तो वाटर गिरेगा, जल्दी तो वाटर गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा रहती है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा रहती है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, ये विस्कोसिटी होता क्या है। ओके, तो देखेंगे, व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम ए ग्लास इट फ्लोज फ्रीली, मतलब वेरी इजीली क्या हो सकता है? फ्लो कर सकता है वाटर, क्या? वेरी इजीली। आप अगर एक बकेट लेते हो, बकेट में से वाटर डालते हो, वाटर पोर करते हो, तो डेफिनेटली वो वाटर सडनली क्या करेगा? गिरेगा, जल्दी गिरेगा। लेकिन वही आप हनी लेते हो क्विकली एंड क्विकली, बट व्हेन वी पोर सिरप और हनी, सिरप मतलब एक टॉनिक रहता है, ओके, सिरप मतलब एक टॉनिक रहता है, तो टॉनिक ले लो वरना हनी ले लो, इट फ्लो स्लोली एंड स्टिकी। ओके, अगर ये हनी ऐसे गिर रहा है तो ये स्टिक करके गिरता है, ओके, स्टिक करके गिरता है टू द कंटेनर करके। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, वरना फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसके इन मॉलिक्यूल में फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा रहता है और इन मॉलिक्यूल में फ्लूइड फ्रिक्शन कम रहता है। इसके वजह से ये वाटर सडनली गिरता है और ये हनी क्या होता है? स्लो गिरता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसी फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से ही क्या आता है? विस्कोसिटी आती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो,
द फ्रिक्शन में बी विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड द सराउंडिंग्स। आपको पूछ सकते हैं, देखो अगर ये है, ये टैंक है, इधर से आप क्या कर रहे हो, वाटर को ऐसे इस टैंक में लेके आ रहे हो, इस टैंक में लेके आ रहे हो, ये पाइप है समझो। ओके, तो ये पाइप भर के क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ओके, ये वाटर गिर रहा है नीचे, तो ये मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, मतलब अट्रैक्शन रहेगा। अट्रैक्शन मतलब इन द सेंस वो फ्रिक्शन नहीं, अट्रैक्टिंग फोर्स नहीं। समझो एक लेयर है, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। ओके, तो ये लेयर अटैच रहेंगे, ऐसे ऐसे अटैच रहेंगे। ओके, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उसके वजह से इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। वो एक हो गया इंटरनल फ्रिक्शन, विद इन द फ्लूइड हो गया, वो विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ हो गया। बाद में बिटवीन द फ्लूइड एंड द सराउंडिंग, बिटवीन द फ्लूइड एंड सराउंडिंग मतलब ये समझो पाइप का लेयर, पाइप है, पाइप का लेयर, ये पाइप है। ओके, और ये वाटर है, तो ये वाटर ऐसे जा रहा है समझो, तो वाटर और पाइप के बीच में भी एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं बिटवीन द फ्लूइड एंड द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब एक्सेप्ट फ्लूइड, उसके बाहर भी क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। ये पाइप और ये फ्लूइड के बीच में भी फ्रिक्शन हो सकता है। अदरवाइज समझो ये वाटर गिर रहा है, ऐसे वाटर गिर रहा है, तो इधर एयर रहेगा, तो एयर मॉलिक्यूल्स और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। ओके, तो वो हम बोलते हैं आउटसाइड फ्रिक्शन करके। इनसाइड फ्रिक्शन, फ्लूइड के इनसाइड भी फ्रिक्शन रहेगा और आउटसाइड भी फ्रिक्शन रहता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वाटर हैज लो विस्कोसिटी। हमने बताया वाटर विस्कोसिटी लो रहता है। क्यों लो रहता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या रहता है, कम रहता है, उसके वजह से वाटर की विस्कोसिटी कम रहती है। वेयर एज सिरप और हनी हैज हाई विस्कोसिटी। सिरप और हनी क्या रहती है, हाई विस्कोसिटी रहती है। उसके रीजन क्या है, उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो विस्कस फ्लो। दो पॉइंट्स आपको आते हैं, विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो मतलब क्या। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो मतलब क्या है। ओके, तो विस्कस फ्लो क्या होता है देखेंगे। विस्कस फ्लो मतलब, विस्कस नाम ही इंडिकेट करता है विस्कस फ्लो, इसके अंदर विस्कोसिटी रहती है। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, विस्कोसिटी किसके वजह से आती है, फ्लूइड फ्रिक्शन के वजह से आती है। ओके, तो देखो डिफरेंट लेयर्स फ्लो विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। द सेंट्रल लेयर फ्लोज द फास्टेस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर फ्लो द स्लोवेस्ट। तो सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लो बोलते हैं। डिफरेंट लेयर्स, देखो समझो ये पाइप है, ये पाइप है, ये ऐसे। ओके, तो ये पाइप है, इधर तक ये क्या है, पाइप है, ये ऐसी पाइप है। इधर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इधर से लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो लिक्विड का जो सेंटर एक्सिस से, पाइप का जो सेंटर एक्सिस से लिक्विड का लेयर फ्लो होता है, वो वेरी फास्ट फ्लो होगा। और उससे पीछे का स्लो हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। वेलोसिटी मतलब उसका नीचे ज्यादा ये वेलोसिटी से फ्लो करेगा, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम वेलोसिटी से फ्लो करते जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वेलोसिटी के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इसके ऊपर बहुत थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा, ऐसे करते जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है विस्कस फ्लो में डिफरेंट लेयर्स फ्लो विद डिफरेंट वेलोसिटीज। आपको मालूम होगा ये दो लेयर्स है समझो, एक लेयर थोड़ा आगे रहेगा और दूसरा लेयर थोड़ा पीछे रहेगा। ओके, ये किसके वजह से, दैट इज द विस्कोसिटी के वजह से, दैट इज नथिंग बट फ्लूइड फ्रिक्शन के वजह से। ओके, तो वो किस में रहता है, विस्कस फ्लो में रहता है, विस्कस फ्लो में रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आपको सम टाइम क्वेश्चंस आएंगे, द सेंट्रल लेयर फ्लोज विद द फास्टेस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर्स फ्लोज विद द स्लोवेस्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, तो ये पॉइंट है विस्कस फ्लो में। नॉन विस्कस फ्लो में डिफरेंट लेयर्स फ्लो विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी में फ्लो हो रहे हैं। देखो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी सेम वेलोसिटी में सभी लेयर्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लो करके। नॉन विस्कस फ्लो इज द आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो मतलब उसके अंदर हमने फ्लूइड फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली वो फ्लूइड फ्रिक्शन रहता है। प्रैक्टिकली हम सभी कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं, वो है विस्कस फ्लो करके।
विस्कस फ्लो, लेकिन नॉन विस्कस फ्लो इज द आइडियल कॉन्सेप्ट इट इज। ओके, फॉर स्टडी पर्पस सिंप्लीफाई करने के लिए, हमको स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये नॉन विस्कस फ्लो करके हम कंसिडर करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो है एक कॉन्सेप्ट दैट इज द विस्कोसिटी का डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विस्कोसिटी मतलब क्या? देखो, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। एक्चुअली प्लीज अंडरस्टैंड करो, इट इज नॉट अ फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज नॉट अ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के वजह से जो प्रॉपर्टी आती है, फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी आती है, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है। तो विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एक्सपीरियंस ए ड्रैगिंग फोर्स। ये एक प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इसके वजह से डिफरेंट लेयर्स, समझो ये डिफरेंट लेयर्स है, ये ऐसे लेयर्स है, ये सेंट्रल लेयर है, इसके पीछे ये ऐसे लेयर है। तो ये लेयर क्या करते हैं, एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है उसके ऊपर। किसके वजह से? ये विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी के वजह से। एक विस्कोसिटी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। तो आपको मालूम है फ्लूइड कैसे मूव करता है, फ्लूइड डिफरेंट लेयर्स में मूव करता है। ओके, तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, डिफरेंट लेयर्स में क्या करता है, मूव करता है। ओके, तो ये डिफरेंट लेयर में मूव करता है, तो उसके ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है। ड्रैगिंग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स। ड्रैगिंग मतलब क्या कर रहा है, खींचने वाला फोर्स। तो ये तो सेंट्रल लेयर, देखो सेंट्रल लेयर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, उससे ये कम वेलोसिटी में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इधर इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है। ड्रैगिंग फोर्स मतलब ये किसके वजह से आता है, फ्लूइड फ्रिक्शन के वजह से आता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फ्रिक्शन रहेगा, तो उसके वजह से वो ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग मतलब खींचने वाला फोर्स। ओके, इसके वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती है, फिर से इधर विस्कोसिटी वेलोसिटी कम होगी, फिर से इस लेयर की वेलोसिटी कम होती जाएगी। ओके, तो समझो ये पाइप के अंदर ये ऐसे मूव कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग भी हम बोल सकते हैं, वरना ड्रैगिंग फोर्स करके भी हम बोल सकते हैं। तो उस फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड फ्रिक्शन रहता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये डेफिनेशन भी आपको रिमेंबर करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, देखो ओके, तो हमने क्या लिया है, एक रिवर लिया है, रिवर का फ्लो लिया है। ये एक रिवर का फ्लो है, समझो रिवर का फ्लो है। ये वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करना है। देखो इधर रिवर आपको मालूम है, रिवर, ये फर्स्ट लेयर रहता है। ओके, फर्स्ट लेयर तो स्टेशनरी रहता है। रिवर का फर्स्ट लेयर, नीचे का लेयर, आप अगर स्विमिंग करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, नीचे का लेयर रहता है रिवर में, अगर आप स्विमिंग किए हो तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो नीचे का लेयर स्लो, वेरी स्लो नहीं, वो रेस्ट में ही रहता है। ऊपर का लेयर थोड़ी वेलोसिटी में जा रहता है, उससे ऊपर का लेयर थोड़ा वेलोसिटी, बाद में थोड़ा, ऐसे करके वो ज्यादा वेलोसिटी होते जाता है। मतलब ऊपर का जो लेयर रहता है, उसका लेयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है कंपेयर टू ऑल दीज वेलोसिटीज। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये जो लेयर है ऐसे मूव कर रहा है, तो ये रेस्ट में लेयर रहता है, वो उसको थोड़ा ड्रैगिंग फोर्स लगाता है, मतलब कम फोर्स लगाता है। ये लेयर इसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाता है, बाद में ये लेयर इसके ऊपर थोड़ा फोर्स, ऐसे ऐसे करके थोड़ा वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ऐसे भी समझ सकते हो, वरना ये क्या करता है, ये इसकी वेलोसिटी, ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेस करेगा। समझो ऐसे दो लेयर्स है। ओके, तो ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। अगर ये दोनों लेयर थोड़े मूव कर रहे हैं तो इसका वेट इसके ऊपर गिरेगा, तो इसके वजह से इसका वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फिर से और एक लेयर है, समझो इसके नीचे, तो ये वेट, ये दोनों का वेट इसके ऊपर गिरेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट इधर भी है। देखो ये वेलोसिटी फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर थोड़ा ये गिरेगा तो ये ड्रैगिंग फोर्स होगा, ये कम हो जाएगी वेलोसिटी। इसके ऊपर थोड़ा गिरेगा तो ये कम हो जाएगी, इसके ऊपर थोड़ा गिरेगा तो ये कम हो जाएगी। लेकिन आपने ये रिवर के
कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पाइप में अलग होता है, पाइप में अलग होता है। पाइप में प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सेंटर का लेयर ज्यादा वेलोसिटी में रहता है, उससे ये थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम और कम होते जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसका जो ये रहता है फ्रिक्शन फोर्स रहता है इसके ऊपर, वो कंपेयर टू दिस फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। ओके, पाइप में ऐसे होता है, लेकिन रिवर में कैसा होगा, ये रेस्ट में रहेगा, रेस्ट का लेयर, इनिशियल नीचे का लेयर जो रेस्ट में रहेगा, और जब आप ऊपर जाते जाओगे तब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अंडरस्टैंड हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे, देखो अभी इधर तो ये है स्टेशनरी लेयर। ओके, नीचे का लेयर वो रेस्ट में, स्टेशनरी लेयर करके बोलते हैं उसको, रेस्ट में, नीचे का रिवर का नीचे का लेयर। ओके, वो रेस्ट में। अगर इससे थोड़े डिस्टेंस पे आपने एक लेयर लिया, कितना है वो डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे। ओके, रेस्ट स्टेशनरी लेयर से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। और एक लेयर लिया तो इससे इस लेयर का ज्यादा वेलोसिटी होगा, देखो वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी इतना है और इसका वेलोसिटी v है, समझो v है, v प्लस dv हो जाएगा, थोड़ा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, v इज इक्वल टू देन v प्लस dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv मतलब स्मॉल वेलोसिटी ज्यादा, इसमें ऐड की हो आपने वेलोसिटी में, v में थोड़ी वेलोसिटी क्या की हो, ऐड की हो, dv मतलब स्मॉल वेलोसिटी आपने ऐड की हो, तो वेलोसिटी से ये v प्लस dv हो जाएगा। तो वो लेयर का हाइट कितना है, देखो डिस्टेंस कितना है स्टेशनरी से, x प्लस dx करके, तो स्मॉल डिस्टेंस आपने लियो। ओके, x ये डिस्टेंस x है, तो x में थोड़ा डिस्टेंस आपने ऐड किया dx करके, तो ये x प्लस dx हो गए। और एक लेयर उससे नीचे लेयर लिए हो आपने v माइनस dv, क्यों? क्योंकि v तो ये है, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, इसके लिए आपने माइनस की उधर, और इधर भी क्या हो जाएगा, x माइनस dx हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस टाइप आपको क्वेश्चंस आ सकता है। अगर एक रिवर फ्लो हो रहा है तो ऊपर का वेलोसिटी अगर v है तो उससे नीचे का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस dv होगा। अगर वैल्यूज देते हैं तो उसमें वैल्यूज आपको पुट करना पड़ेगा, मतलब नीचे का लेयर स्लो में मूव करता है और ऊपर जैसे आप जाते हो वैसे वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है इस कॉन्सेप्ट से। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो सम टाइम आपको पूछेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है। ये एक रेशियो है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस dx measured from a stationary layer is called the velocity gradient, that is dv by dx is nothing but velocity gradient. Okay, rate of change of velocity with respect to dx with respect to what, distance measured from the stationary layer, स्टेशनरी लेयर से मेजर किया हुआ डिस्टेंस। समझो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, v अपॉन x हो जाएगा, दैट इज बिकम्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर इस लेयर का वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, v प्लस dv डिवाइडेड उसका वेलोसिटी कितना है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x प्लस dx हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लास्टली हमने डिस्कस किया था दैट इज द रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर में एक ईटा करके एक कॉन्सेप्ट आता था, रो इंटू डी इंटू वीसी करके, ओके, डिवाइडेड बाय ईटा करके। ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द ईटा मतलब क्या है। ओके, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मतलब एक न्यूटन ने एक लॉ बनाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के ऊपर एक न्यूटन्स ने लॉ बनाया फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स F acting on any layer is directly proportional to the area A of the layer and the velocity gradient dv by dx करके। प्लीज अंडरस्टैंड करें, न्यूटन्स ने एक लॉ बनाया, ये समझो एक लेयर्स है, ये ऐसे लेयर्स है, ओके, लेयर्स है, और समझो इसका आपको
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स, मतलब इस लेयर के ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा। ड्रैगिंग फोर्स मतलब नीचे पीछे खींचने वाला फोर्स लगेगा। ओके, तो पीछे खींचने वाला फोर्स के ऊपर अगर आप विस्कस फोर्स कितना लग रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। विस्कस फोर्स कितना लग रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये विस्कस फोर्स दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो एक्टिंग ऑन एनी लेयर किसके ऊपर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। देखो एरिया कौन सा लेना है, समझो ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। ओके, तो इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर ये लेयर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आपको लेयर कौन सा लेना है, ये लेयर लेना है, सॉरी ये एरिया लेना है, नॉट दिस एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ये एरिया आपको कंसिडर करना है। ओके, तो ये लेयर इस लेयर के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो लेयर कौन सा लेना है आपको, एरिया कौन सा लेना है, ये लेयर लेना है। अगर इसका एरिया ज्यादा होगा, समझो ये एरिया इतना होगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया कम होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। दैट इज नथिंग बट विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर रहता है, एरिया के ऊपर रहता है। एरिया अगर ज्यादा होता है तो फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। अगर एरिया कम होता है तो दैट इज द विस्कस फोर्स क्या होगा, कम होगा ऑफ द लेयर। एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही हमने लिखा है, देखो फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स F is directly proportional to area A and directly proportional to dV by dx, that is nothing but velocity gradient। यही है फॉर्मूला, that is the Newton's law of viscosity। आपको पूछ सकते हैं what is the Newton's law of viscosity, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है और एक फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी करके भी पूछ सकते हैं, वरना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इंटू dV बाई dx होगा। तो ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटा दिया तो क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा। दैट इज द ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज अ कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है फ्लूइड के ऊपर, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर, देखो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। समझो ये VC, ये ईटा आपको फाइंड आउट करना है, तो ये इस साइड आएगा, तो ये रो इंटू डी इंटू VC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RN हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी, देन डायमीटर ऑफ द पाइप, देन VC, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये कांस्टेंट है। पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा। अगर फ्लूइड चेंज कर दिया, अगर डेंसिटी चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली ईटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो ईटा इंटू ए हो जाएगा, ये इंटू dV बाई dx हो जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू, ईटा अगर इस साइड लेते हो, ईटा इधर ही रखते हो, तो ये टोटल टर्म इस साइड लेते हो, तो F डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A इंटू dV बाई dx हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर करना है, ईटा का फॉर्मूला। फोर्स दैट इज नथिंग बट विस्कस फोर्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड dV बाय dx करके, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट करके। ओके, तो आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना है, समटाइम आपको SI यूनिट भी पूछेंगे ईटा का, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये कॉन्सेप्ट क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशन आपको लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब F, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब ये देखो, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नथिंग बट विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिमेंबर करना है। विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर करके। ओके, तो सम टाइम आपको पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द स्टोक्स लॉ करके। ये स्टोक्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक
लॉ है वो साइंटिस्ट का नाम था स्टोक्स करके। ओके, तो उन्होंने फाइंड आउट किया है, तो इसलिए उसका नाम दिया है स्टोक्स लॉ करके। ओके, तो देखेंगे सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स करके 1819 से 1903, आपको ये रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये नेम भी मालूम होना चाहिए। जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स करके stated the law which gives the viscous force acting on a spherical object falling through a viscous medium। समझो एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये विस्कस फ्लूइड में, विस्कस फ्लूइड मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर विस्कस फोर्स लगता है, दैट इज द ड्रैगिंग फोर्स लगता है। उसके अंदर अगर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, तो वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड आउट किया जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, समझो एक बॉल है, वो बॉल सॉलिड बॉल है, समझो स्पीयर है। ओके, तो वो स्पीयर किसके अंदर, एक रिवर के अंदर फॉल हो रहा है, एक रिवर के अंदर फॉल हो रहा है, तो तब क्या हो जाएगा, देखो ये रिवर के अंदर फॉल हो रहा है, एक स्पीयर है समझो, ये वाटर है। ओके, वाटर के लेयर्स हैं, इसके अंदर फॉल हो रहा है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, दैट इज द विस्कस फोर्स, कितना एक्ट करेगा वो उन्होंने बताया। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ओके, लेकिन वो स्पीयर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, स्पीयर होना चाहिए, तभी ये लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये लॉ क्या कहता है, हम देखेंगे ये लॉ क्या कहता है। देखो, द लॉ स्टेट दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्पीयर, एक स्पीयर के ऊपर विस्कस फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम मतलब उसके अंदर विस्कस फोर्स रहता है, विस्कस फोर्स रहता है। ओके, विस्कस फोर्स मतलब ड्रैगिंग फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एक तो रेडियस ऑफ द स्पीयर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर, इसका रेडियस कितना रहता है, इस बॉल का रेडियस रहेगा दैट इज आर करके, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रेडियस आप इंक्रीज करते हो तो विस्कस फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर रेडियस कम करते हो मतलब स्पीयर का रेडियस कम है तो विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इट्स वेलोसिटी के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब स्पीड अगर ज्यादा है उस स्पीयर का स्पीड अगर ज्यादा है तो विस्कस फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्पीड स्लोली जा रहा है तो विस्कस फोर्स क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना है, विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर एंड रेडियस के ऊपर। ओके, बाद में थ्रू द फ्लूइड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा है। ईटा किसका, ये दैट इज द फ्लूइड का, फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या, दैट इज द विस्कस फोर्स। तो इस स्पीयर के ऊपर विस्कस फोर्स दैट इज नथिंग बट एफवी, वो कितना एक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है 3 पैरामीटर के ऊपर। एक तो रेडियस के ऊपर, दैट इज द, इस स्पीयर का रेडियस कितना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, रेडियस ज्यादा होता है तो एफवी भी ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है, इस स्पीयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो तब भी एफवी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर ईटा भी ज्यादा होता है दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी ज्यादा होता है, तब भी वो क्या हो जाएगा, एफवी ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इन 3 पैरामीटर के ऊपर एफवी डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हमने इधर लिखा है, देखो, द विस्कस फोर्स दैट इज एफवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r radius of the sphere, v velocity of the sphere, and eta is the eta is nothing but coefficient of viscosity. Okay, and fv अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटा दिया, इक्वल साइन लेके आए, तो इधर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज नथिंग बट 6 पाई करके। ये 6 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, तो ये सभी फ्लूइड के लिए वही कांस्टेंट आपको अप्लाई करना है, दैट इज द 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी करके, दैट इज द फॉर्मूला हो जाएगा किसका, दैट इज द विस्कस फोर्स। कितना लग रहा है, एक स्पीयर ऑब्जेक्ट एक वाटर में वरना फ्लूइड में फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स कितना लगेगा, 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी करके। ओके, तो ये हो जाएगा, इतने न्यूटन फोर्स
लगेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ करके। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है क्या देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी करके। दो वेलोसिटीज हमने डिस्कस किया, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी करके। क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होता था, क्रिटिकल वेलोसिटी में रिमेंबर करो, क्रिटिकल वेलोसिटी में स्ट्रीमलाइन फ्लो से क्या होता था, दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता था। एक वेलोसिटी आती थी मिडल वेलोसिटी, उससे वो टर्बुलेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते थे। ओके, और एक वेलोसिटी आती है दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ये स्टोक्स लॉ में आती है टर्मिनल वेलोसिटी करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है देखेंगे। कंसीडर ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। समझो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, समझो एक ऑब्जेक्ट है और एक फ्लूइड में क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है। एक फ्लूइड में क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, मतलब फ्लूइड से अंदर जा रहा है, घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, फ्लूइड के अंदर घुस रहा है। तो फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड, फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। ओके, फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन आर, मतलब और ये सिंपल एग्जांपल भी कह सकते हो, वरना एक बॉल है, बॉल एयर के अंदर आ रहा है, ये एयर है समझो, एयर भी क्या रहता है, एक विस्कस फोर्स रहता है। ओके, विस्कस फ्लूइड रहता है, वो भी क्या रखता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। ओके, दैट इज नथिंग बट विस्कस फोर्स लगाता है। ये भी एयर भी क्या है, एक विस्कस ही फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ स्फीयर के ऊपर लगाता है। तो ये अगर एयर के अंदर वरना वाटर के अंदर अगर लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे जा रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट करते हैं वो पहले हम देखने वाले। ओके, तो इसके ऊपर देखेंगे। तो ये पहले मैं इरेज करता हूं, आज चलो रहने दो। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर एक स्पीयर इसके अंदर जा रहा है, फ्लूइड के अंदर जा रहा है, तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है, किसके वजह से, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। ओके, तो विस्कस फोर्स लगता है डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ये ऑलवेज क्या करेगा, समझो ये स्फीयर है, इसके ऊपर लगेगा, ऐसे लगेगा, किसके वजह से, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के वजह से, फ्लूइड के मॉलिक्यूल के वजह से, फ्रिक्शन फोर्स के वजह से, नॉट मॉलिक्यूल के वजह से। ये लेयर और ये लेयर, फ्लूइड का दो लेयर्स रहते हैं, उन दोनों के बीच के फ्रिक्शन के वजह से ओके विस्कस फोर्स लगता है। ओके, तो ये विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ऑलवेज क्या करेगा, वो ऊपर लगाएगा, किसके ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर। इट्स मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर इस स्फीयर की वेलोसिटी, अगर समझो एक बॉल है, बॉल को आपने जोर से फेंक दिया, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, उस बॉल के ऊपर विस्कस फोर्स बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहते हैं। अगर आप स्लो फेंक दिया बॉल को, स्लो फेंक दिया, समझो ये ऐसे करके छोड़ दिया बॉल को, ओके, तब उसके ऊपर विस्कस फोर्स क्या रहता है, कम रहता है। क्यों, क्योंकि विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, प्रीवियस इसमें हमने डिस्कस किए। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, विस्कस फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी ज्यादा है विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी कम है तो विस्कस फोर्स कम होगा। तो ये एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट फोर्स कौन सा लग रहा है देखेंगे। नेक्स्ट फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इट्स वेट Fg डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देखो ये बॉल है, समझो ये बॉल है, ओके, ये बॉल है, तो ये बॉल mg नीचे वेट एक्ट करेगा। एक तो Fv लग रहा है, दैट इज द विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लगेगा, दैट इज नथिंग बट इसका वेट बॉल का वेट क्या लगेगा, नीचे लगेगा। ये सेकेंड पॉइंट है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है देखो, बायोंड फोर्स और अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसको, डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ये अप थ्रस्ट फोर्स किसके वजह से आता है, मॉलिक्यूल्स के वजह से आता है। ओके, मॉलिक्यूल्स के वजह से, मॉलिक्यूल्स भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको मालूम नहीं होना चाहिए, ओनली रिमेंबर करना है, बायोंड फोर्स मतलब मॉलिक्यूल के वजह से फोर्स लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स बोलते हैं, वरना अप थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, दैट इज Fu करके। ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट होगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि mg तो चेंज नहीं होगा,
एम और जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये बायोंट फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ओनली चेंज होता है दैट इज द विस्कस फोर्स। किसके वजह से, वेलोसिटी के वजह से, वेलोसिटी के वजह से। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी कम होती है तो विस्कस फोर्स कम होता है। तो ये पॉइंट आपको तीन, इस स्फीयर के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं, और वो एक डेरिवेशन है, स्मॉल डेरिवेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो आपको मालूम है, अगर एक स्फीयर, ये स्फीयर है समझो, ये स्फीयर है। ओके तो ये स्फीयर क्या कर रहा है, एक फ्लूइड के अंदर जा रहा है। ओके फ्लूइड के अंदर जा रहा है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, या ऐसे वो फ्लूइड के अंदर घुस रहा है। ओके अंदर जा रहा है, तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये है एफ वी, दैट इज ऊपर लगेगा, दैट इज नथिंग बट एफ वी, दैट इज द विस्कस फोर्स करके। एम जी नीचे लगेगा, एम जी क्या लगेगा, नीचे, दैट इज द वेट ऑफ दैट स्फीयर, एंड एफ यू ऊपर लगेगा, दैट इज द बायोंट फोर्स। ओके बायोंट फोर्स करके एफ यू करके ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स कितना होगा इसका नेट फोर्स होगा, देखेंगे, नेट डाउनवर्ड फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स क्यों बोले उसको, डाउनवर्ड फोर्स क्यों बोले, अगर वो डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगता था तो वो रेस्ट में रहता था। ओके वो क्या, ये स्फीयर रेस्ट में नहीं है, नीचे जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है। ओके तो इसके वजह से वो नीचे जा रहा है, इसीलिए नेट डाउनवर्ड फोर्स बोले हमने। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, एक तो एफ जी ज्यादा होगा, एफ जी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, इसीलिए वो नीचे जा रहा है। अगर ये दोनों ज्यादा होते हैं तो ये स्फीयर ऊपर जाता। ओके ऊपर का फोर्स अगर ज्यादा होता कंपेयर टू नीचे का फोर्स तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाता, लेकिन वो स्फीयर नीचे जा रहा है, इसके वजह से एम जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, स्मॉल लेटर एफ इज इक्वल टू एफ जी। एफ जी मतलब ये एम जी, एफ जी। ओके एफ जी मतलब ये एम जी, ऑलरेडी हमने लिया है इसको। ओके एफ जी करके देखो, इधर एफ जी करके लिए। ओके नॉट पबजी, इट इज एफ जी। ओके तो ये रिमेंबर करना है। तो ये एफ जी नीचे लग रहा है, माइनस ऊपर के 2 फोर्स लग रहे हैं, दैट इज द एफ वी प्लस एफ यू करके, ये ऊपर के फोर्स लग रहे। लेकिन आपको रिमेंबर करना है, इन दोनों में, इन तीनों में एफ जी तो कांस्टेंट है और एफ यू भी कांस्टेंट है, ओनली एफ वी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से। देखेंगे हम, एज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर, वरना एयर के अंदर आ रहा है, समझो ये एयर है, समझो ये एयर है, समझो इसके अंदर नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, रीजन थिंक करो, 2 मिनट, ओनली 2 सेकेंड थिंक करो, वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंक्रीज होती जाएगी उसके ऊपर। ओके तो वो खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। ओके तो उसके वजह से इसके ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, आल्सो इंक्रीजेस, ये विस्कस फोर्स भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ये विस्कस फोर्स इंक्रीज होते जाएगा। ओके अगर ये विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो आपको मालूम होगा ये दोनों भी इसके, ये ब्रैकेट में मतलब ये टर्म भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ओके तो आल्सो इंक्रीजेस, वन टाइम कम्स दैट इज एफ जी इज इक्वल टू, इसको ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो एफ वी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। ओके तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, एक टर्म आएगा, एक कंडीशन आएगा, वन टाइम आएगा, तब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके एफ जी इनिशियली ज्यादा है, एफ जी इनिशियली ज्यादा है, लेकिन अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है तो एफ वी भी इंक्रीज होते जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एट दैट कंडीशन में ये टर्म और ये टर्म अगर इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और इट बिकम 0। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 हो जाएगा। देखो एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वी प्लस एफ यू हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी बिकम्स 0, तो एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एट दैट कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। ओके जब एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू हो जाएगा, उसके बाद
उस स्पीयर की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एंड उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड टर्मिनल वेलोसिटी मतलब। ओके तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया। ओके तो प्लीज रिमेंबर करो, इस स्पीयर के ऊपर 3 फोर्सेस लगते हैं, एक तो एफ यू एंड एम जी डाउनवर्ड लगेगा, एफ यू और एफ वी दोनों ऊपर लगेंगे, एम जी और एफ यू दोनों कांस्टेंट रहते हैं। एफ वी अगर इंक्रीज होते जाता है, वेलोसिटी इसका इंक्रीज होते जाता है, एक टाइम आएगा उधर एफ वी प्लस एफ यू ये दोनों मिला के एफ जी हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना लगेगा उस स्पीयर के ऊपर, एफ इज इक्वल टू 0 लगेगा। तो एट दैट कंडीशन के बाद जो स्पीयर नीचे जाएगा वो कांस्टेंट स्पीड में जाएगा, ओके कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। तो उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये था टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। ओके तो कुछ भी डाउट है कमेंट्स करना है, शेयर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप पे डालिए ताकि आप अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड करो इस कोरोना इफेक्ट में प्लीज अपने पेरेंट्स को पैसे मत डालना दीजिए, क्योंकि आप प्लीज मत फिजिक्स का क्लास मत लगाइए, नीट का भी मैं पढ़ाऊंगा और फिजिक्स का सभी पैरामीटर्स भी मैं क्लियर करवाऊंगा। जो फिजिक्स के टीचर आपके लिए क्लास में पढ़ाते उससे ज्यादा मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। प्लीज पैसे मत वेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इधर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो डेफिनेटली मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।